Hello student, this is A. Rahman classes and I am Rahman sir. आज हम पाइथन के फॉर लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर लूप की डेफिनेशन पाइथन में क्या है। तो पाइथन में फॉर लूप की डेफिनेशन है फॉर लूप्स आर यूज्ड टू इटरेट ओवर सीक्वेंसेस such as list, tuple, string and range। ये हमारे फॉर लूप की डेफिनेशन, साथ ही साथ ये कहता है अलाउ द सेम ऑपरेशन टू बी अप्लाइड टू every item every item in a sequence, avoids the need to manage loop indices मैनुअली। ये थी हमारी फॉर लूप की डेफिनेशन। फॉर लूप एक सीक्वेंस ऑर्डर में काम करता है, जो लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, रेंज किसी के लिए भी हो सकता है। चलो हम देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। ध्यान दीजिए, फॉर लूप के अगर हम सिंटैक्स को ध्यान दें तो सिंटैक्स हमसे कहता है फॉर, यहां पर वेरिएबल, देन इन ऑपरेटर्स, इसके बाद यहां पर टपल, लिस्ट, रेंज, इनमें से कोई एक। मींस जैसा कि मैंने बताया, ये इटरेट करेगा पर सीक्वेंस ऑर्डर में। तो या तो लिस्ट होगी, या टपल होगी, या रेंज फंक्शन होगा। इनमें से कोई भी यहां पर हो सकता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, हमने बोला लिस्ट इज इक्वल टू, ये एक एग्जांपल है लिस्ट के लिए कि लिस्ट से एक एक वैल्यू को फॉर लूप किस तरीके से फैच करके डिस्प्ले करेगा। हमने बोला फॉर एक्स इन एल आई। अब एल आई क्या है? एल आई एक लिस्ट है जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। यहां पर एक एक वैल्यू को ये फैच करेगा, फैच करने के बाद एक्स के अंदर पुटअप करेगा, और इस एक्स को हम डिस्प्ले करने के लिए सेम लाइन में एंड इक्वल का यूज करेंगे और इसे डिस्प्ले करेंगे लाइक दिस। अब यदि हम टपल की बात करें तो ये हमारे पास टपल है। जैसे मैंने बोला ट्रू, फॉल्स, 20, एप्पल। मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, यहां पर लिस्ट के बदले टपल लिख देंगे, और मैंने इसे रन किया तो ये देखिए, ये टपल में से एक एक वैल्यू फैच कर लेगा। सेम एज इट इज, यदि हम सेट की बात करेंगे तो सेट में से एक एक वैल्यू ये फैच करेगा, लाइक 10, 100, 200, 300, 500। और यहां पर हम सेट को लिख देंगे लाइक दिस, और रन किया हमने, ये देखिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाहे यहां पर लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे सेट हो, ये एक सीक्वेंस ऑर्डर से एक एक वैल्यू को फैच करके एक्स के अंदर पुट करेगा, और एक्स की वैल्यू को हम यहाँ पर एक्सेस करके अपना वर्क कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम बात करें स्ट्रिंग की, तो हमने लिया स्ट्रिंग नीलम। अब यहां पर हमने स्ट्रिंग वेरिएबल पुट कर दिया। अब ये स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर को फैच करेगा, पहले एन को फैच करके एक्स के अंदर डालेगा और एक्स को यहाँ प्रिंट कर देगा। इसके बाद ये ई को फैच करेगा, ई को एक्स के अंदर डालेगा और फिर प्रिंट कर देगा। तो एक एक कैरेक्टर ये फैच करके एक्स के अंदर डालता जाएगा और एक्स प्रिंट होता जाएगा। देखिए, रन करके दिखाता हूं मैं, ये देखिए लाइक दिस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेंज के बारे में। तो रेंज क्या है? रेंज एक फंक्शन है जो फॉर लूप के साथ यूज में लाया जाता है। अब
ये कैसे काम करता है? ये नंबर फॉर्मेट में काम करता है। मींस अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज हमसे कहता है कि रेंज एक फंक्शन है जो फॉर लूप के साथ यूज में लाया जाता है, और ये नंबर ऑफ टाइम वर्किंग करता है। यहाँ स्टार्ट पॉइंट होता है इसका, इसके बाद एंड पॉइंट होता है, इसके बाद स्टेप्स होती है कि कितने नंबर से इसको इंक्रीज करना है और कितने नंबर से डिक्रीज करना है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिया आई और यहां पर लिया रेंज, इसके बाद मैंने यहां पर 10 लिख दिया। अब स्टार्ट कहां से करेगा? ये स्टार्ट करेगा आई की वैल्यू 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप इसे फैच करके डिस्प्ले करा सकते हैं। नंबर ऑफ टाइम मींस ये 0 से स्टार्ट करेगा और 9 तक जाएगा। मींस जो हम यहाँ पर एंड पॉइंट देते हैं या एंड नंबर देते हैं, इससे एक कम तक चलता है। 10 लिखा है तो 9 तक चलेगा, 5 लिखा है तो 4 तक चलेगा, 20 लिखा है तो 19 तक चलेगा, और 100 लिखा है तो 99 तक चलेगा। अभी ये स्टेप, इसका इंक्रीमेंट का क्या है? बाय डिफॉल्ट ये 1 है, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0, 1, 2, 3, 4। अगर हम इसे 3 से स्टार्ट करना चाहें तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका 3 कर देंगे, तो ये 3 से स्टार्ट होगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। रन करके देखिए, ये देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर आप इसका स्टेप 2 से इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको यहां पर एंड में 2 लिखना पड़ेगा। मींस स्टार्ट पोजीशन, एंड पोजीशन, देन स्टेप इंक्रीमेंट। मैंने इसे रन किया, ये देखिए 3 के बाद डायरेक्ट 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। तो ये था हमारा रेंज फंक्शन। अगर हम इसे रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम यहाँ रिवर्स में लिखेंगे 20। मतलब 20 से स्टार्ट होगा, 0 तक जाएगा, मतलब 1 तक चलेगा, और -3 से डिक्रीज होगा। तो मैंने इसे रन किया, आप देख रहे हैं 20 के बाद 17, 17 के बाद 14, 14 के बाद 11, 11 के बाद 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद 2। तो ये -3 से डिक्रीमेंट हो रहा है। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट, फॉर लूप में ब्रेक स्टेटमेंट भी लिखी जा सकती है, क्योंकि हर लूप में ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है, तो फॉर लूप में भी होगी। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी? लूप को ब्रेक कर देगी। कैसे? फॉर, मैंने कहा आई इन रेंज, यहां पर मैंने लिखा 10। मीन्स लूप 0 से 9 तक चलेगा। इसके बाद मैंने बोला यदि आई बराबर होता है किसके? 5 के, तो लूप क्या हो जाए? ब्रेक। अदरवाइज लूप आई की वैल्यू को प्रिंट करता जाए सेम लाइन में। तो आप देखेंगे ये लूप केवल 0, 1, 2, 3, 4 प्रिंट करेगा और 5 में ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए 0, 1, 2, 3, 4 ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर, क्योंकि आई की वैल्यू 5 हो गई इसलिए ब्रेक। जैसे कि मैंने बताया ये बाय डिफॉल्ट 1 से इंक्रीज होगा, तो आई 0 से स्टार्ट होगा, 0 के बाद 1, 0 पोजीशन पे ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसके बाद 1 होगी फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर 2 होगी फिर एग्जीक्यूट करेगा, और बार बार एग्जीक्यूट करते ही साथ ये अपनी कंडीशन को भी चेक करता जाएगा। जैसे ही आई की वैल्यू उसको 5 मिलेगी ये लूप ब्रेक हो जाएगा। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट हमसे क्या कहती है? कंटिन्यू स्टेटमेंट कहती है जब कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप के अंदर एनकाउंटर होती है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट प्रोग्राम के कंट्रोल को आगे बढ़ने से रोक देती है और लूप को कंटिन्यू कर देती है। कैसे? देखिए ध्यान से। अगर मैं ये 5, आई की वैल्यू 5 जो कंडीशन लिखी हुई है यहां पर कंटिन्यू इस्तेमाल कर लूं, कंटिन्यू, तो क्या होगा? तो ये स्टार्टिंग पॉइंट 0 से स्टार्ट होगा। 0, 0, 1, 2, 3, 4, और जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी लूप कंटिन्यू हो जाएगा। मींस
इसके आगे जो स्टेटमेंट लिखी है इसे रीड नहीं करेगा और लूप कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहां पर आएगा 6, देन 7, देन 8, देन 9। रन करके देख लीजिए, ये देखिए यहां से 5 मिसिंग है, मतलब आई की वैल्यू जैसे ही 5 हुई लूप कंटिन्यू हो गया। कंटिन्यू मतलब फिर से स्टार्ट हो गया। तो यहां पर हमने ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में देखा कि लूप के अंदर ब्रेक और कंटिन्यू फॉर लूप के अंदर किस तरीके से फायर होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट फॉर लूप में क्या काम करती है। अगर मैंने इसकी रेंज में 5 लिख दिया, मतलब 0 to 4 लूप चलेगा, और यहां पर मैंने इससे कहा कि आप आई की वैल्यू प्रिंट करते चलिए लाइक दिस एंड सेम लाइन में, बट एल्स में मैंने बोला कि यदि एल्स एनकाउंटर होता है तो यहां प्रिंट करिए लूप फिनिश्ड। ये एल्स स्टेटमेंट तब एनकाउंटर होगी जब ये लूप अपना काम पूरा कर देगा, मतलब ये 0 से 4 तक एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद एल्स स्टेटमेंट प्रिंट होगी और ये प्रिंट करेगा लूप फिनिश्ड। रन करके देखिए, ये देखिए दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, पास स्टेटमेंट। यदि किसी लूप में पास स्टेटमेंट का यूज किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि हम लूप से कोई भी काम नहीं करवाना चाहते। मतलब लूप जो 0 से लेके 4 तक एग्जीक्यूट होना है, तो हम 0 से 4 तक एग्जीक्यूट नहीं करना करना चाहते, बल्कि इस लूप को पास कर देंगे और स्टेटमेंट आगे बढ़ जाएगी। अगर इसके आगे हम लिखते हैं थैंक यू, तो आप देखेंगे कि केवल थैंक यू प्रिंट होगा, बाकी लूप का जो इटरेशन है वो पास हो जाएगा। मींस लूप से हमें कोई भी काम नहीं लेना है, पास स्टेटमेंट यही काम करती है। किसी भी स्टेटमेंट जैसे इफ स्टेटमेंट, क्लास स्टेटमेंट या लूपिंग स्टेटमेंट में यदि पास स्टेटमेंट इसके अंदर लिख दी जाए तो ये क्या करता है, प्रोग्राम कंट्रोल को आगे बढ़ा देता है और दी गई पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग ए डॉट रहमान क्लासेस। इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आप आगे की वीडियो देख पाए।